तो यस में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम को शॉर्ट फॉर्म में बीटी बोलते हैं दोस्तों, तो आप लोग कन्फ्यूजन मत होना। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। इसके बाद इसका हम रिक्वायरमेंट देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे और किस मेथड से हम करेंगे ब्लीडिंग टाइम, वो मेथड भी देखेंगे। तो इस मेथड में हम जो बात करेंगे ब्लीडिंग टाइम का, ड्यूक मेथड से हम ब्लीडिंग टाइम का डिटर्मिनेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लीडिंग टाइम। डिटर्मिनेशन हम जो ब्लीडिंग टाइम करते हैं तो हम उससे क्या हेल्प मिलता है? डिटेक्ट वैस्कुलर डिफेक्ट। दोस्तों जो वैस्कुलर डिफेक्ट होता है, जैसे कि हमारे वैस्कुलर सिस्टम में, चाहे हमारे आर्टरीज हो गया चाहे वेन हो गया, वहाँ पे जो भी डिफेक्ट होता है उसे ब्लीडिंग टाइम वहाँ पे क्या करते हैं, वो ब्लीडिंग टाइम को वहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए। और प्लेटलेट डिसऑर्डर, और जो प्लेटलेट डिसऑर्डर है, जैसे प्लेटलेट्स हमारे एबनॉर्मल हैं या कैसे हैं, उसको डिटर्मिनेशन करने के लिए। प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम इज जनरली एसोसिएट विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। दोस्तों अगर बीटी हमारा जो होता है अगर इंक्रीज होता है, अगर प्रोलॉन्ग होता है ब्लीडिंग टाइम, तो जाहिर सी बात है उसके साथ में हमारा जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स होता है प्लेटलेट्स का कम हो जाना, नॉर्मल रेंज से प्लेटलेट्स का कम हो जाना। अगर साइटोपेनिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो मतलब प्लेटलेट्स कम हो गया, थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है, इसका मतलब क्या है? थ्रोम्बोसाइट मतलब बढ़ जाना। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, जब प्लेटलेट्स कम हो जाता है, किस कंडीशन में? जब ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है। जब ब्लीडिंग टाइम प्रोलॉन्ग होगा तो हमारा क्या, थ्रोम्बोसाइट हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में पूछना है कि वन ब्लीड वन डिजीज जो होता है उसके कंडीशन में क्या होता है? बीटी जो हमारे होते हैं इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें नॉर्मल प्लेट्स हमारे काउंट रहते हैं, लेकिन जो ब्लीडिंग टाइम हमारे क्या है, इंक्रीज होते हैं। और प्लेटलेट डिफेक्ट जो होता है, जो फैक्टर 8 की डिफिशेंसी की भी वजह से हमारा क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम, ये ब्लीडिंग टाइम हमारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। हम मेथड देखेंगे। मेथड में हमारा ड्यूक मेथड, ड्यूक मेथड से हम बीटी करेंगे। तो वहाँ देखेंगे कि प्रोसीजर उसका बीटी हम कैसे करते हैं ड्यूक मेथड से। तो इसका क्या नाम है? मेथड का नाम ड्यूक मेथड। दोस्तों ड्यूक मेथड जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि उसमें दे देता है ब्लीडिंग टाइम किस मेथड से मेजरमेंट करते हैं। उसमें ऑप्शन में 3-4 मेथड दे देते हैं, उसमें आपको चूज करना होता है किस मेथड से हम ब्लीडिंग टाइम करते हैं। अब स्पेसिमेन देखेंगे। स्पेसिमेन क्या है? ब्लड कलेक्टेड बाय ईयर लोब। दोस्तों हम जो हमारा कान है, ईयर है, उसके लोब के नीचे से हम ले सकते हैं, या फिंगर पंचिंग के द्वारा, फिंगर प्रिंट करके क्या करते हैं, पंचर करके वहाँ से हम ले सकते हैं। अब यहाँ प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल में क्या है? प्रिंसिपल बोल रहा है कि एएमएम डीप इंसिजन्स इज मेड ऑन द ईयर लोप और फिंगर। दोस्तों जो मतलब कि जो हम डीप करेंगे लेंसेट से, जो हम प्रिक करेंगे, वो वहाँ पे हम कितना 1 mm का डीप में हमें करना है, या तो हम कान के लोब पे पर कर सकते हैं, या हम फिंगर में कर सकते हैं। आप द पेशेंट में करेंगे। द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ब्लीडिंग इज द रिकॉर्डेड। और उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हमें प्रिक करने के बाद हमें अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करके उस कितने टाइम में जो हमारा ब्लीडिंग हो रहा है वो कितने टाइम में बंद हो गया, उसको मेजरमेंट करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है। पहले क्या करेंगे? जो हमने प्रिक किया ईयर या फिंगर में, प्रिक करने के बाद फिर लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड है, जो कि ब्लीडिंग टाइम जो हमारा ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए। तो वही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। तब यहाँ पे हम देखेंगे नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज की बात करेंगे तो 1 से लेके 5 तक होता है दोस्तों। 1 से 5 तक नॉर्मल रेंज होता है ड्यूक मेथड द्वारा। ड्यूक मेथड द्वारा 1 से 5 तक होता है। अगर आईवी मेथड आ गया दोस्तों, आईवी मेथड से अगर पूछेगा आपको कि ब्लीडिंग टाइम इसका कितना होता है, तो 5 से लेकर के 11 मिनट तक होता है आईवी मेथड से। और ड्यूक मेथड से कितना होता है? 1 से लेकर 5 मिनट तक। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है अलग अलग बुक में, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? स्टाइल लेंसेट की जरूरत पड़ती है। स्प्रिट या 70% एल्कोहल जो हमारे होते हैं वो स्प्रिट हो, या 70% एल्कोहल जो हमारे हो। और फिल्टर पेपर की जरूरत होती है। फिल्टर पेपर जो हमारा सर्कुलर, मतलब गोला टाइप में हो, फिल्टर पेपर हमारा सर्कुलर। स्टॉप वॉच, और स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या है? प्रोसीजर में सबसे पहले यह है कि क्लीन द ईयर लोब। जो हम फिंगर हो गया, हमारा लोब हो गया ईयर का, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्लीन करेंगे। या कॉटन स्वेब जो 70% आप देख रहे थे, उससे हम, या स्प्रिट जो हमारे हो कॉटन से, उससे क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद स्प्रिट और एल्कोहल भी यूजिंग ए पीस ऑफ द कॉटन। वहाँ पे हम कॉटन यूज करेंगे जब तक ड्राई नहीं हो जाएगा तब, मतलब वहाँ पे हम कॉटन से, किसी एल्कोहल के मतलब स्वेब से, स्प्रिट से, क्या कॉटन से क्या करेंगे? वहाँ क्लीन करेंगे, फिर उसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। फिर क्या करेंगे? पंचर द ईयर लोब। फिंगर हो या आपका क्या हो, ईयर लोब हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे? पंचर करेंगे। कितने गहराई होना चाहिए? 1 mm के यहाँ तक क्या होना चाहिए? डीपली होना चाहिए। बाई यूजिंग ए स्टाइल लेंसेट। स्टाइल लेंसेट जो है उसके थ्रू हम पंचिंग करेंगे। 1 mm से डीपली नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या करेंगे? स्टॉप वॉच जो हमारा होगा स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद द ब्लड शुड फ्लो फ्रीली। जब मतलब आपको क्या है, जैसे हमने फिंगर में अपने प्रिक कर दिया, प्रिक करने के बाद
उसके बाद आपको स्टॉप वॉच चालू कर दें। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद आपको अपना फिंगर जो है स्क्यूच नहीं करना, मतलब अपने ज़बरदस्ती उसको नहीं निकालना है ब्लड को, कि मतलब कि प्रेस कर करके निकालें। आपको स्क्यूच नहीं करना है, जितना वो ऑटोमेटिक निकलेगा सिर्फ उसी को काउंट होगा दोस्तों टाइमिंग में, ये नहीं कि आप स्क्यूच करके उसको निकालें। अब यहाँ पे अगला है कि आफ्टर 30 सेकेंड कलेक्ट द ड्रॉप। जैसे आपने स्टार्ट किया स्टॉप वॉच, यहाँ पे आपने स्क्यूज नहीं करना है, तो जैसे 30 सेकेंड आपका हो जाएगा उसके बाद आपको एक जो फिल्टर पेपर आप लिए थे उस पर क्या करना है, हल्का सा टच कर देना, जो ड्रॉप उसमें हो जाए, मतलब टच ना हो आपकी स्किन में, सिर्फ आपका ड्रॉप जो है ब्लड ड्रॉप वो वाला टच हो जाए बस। वन कॉर्नर पे हम कर देंगे फिल्टर पेपर पे, डू नॉट टच द स्किन विद द पेपर। पेपर जो है आपका स्किन उस पर टच नहीं होना चाहिए। ऐसे जो प्रोसेस है उसको हम ऐसे 30 टाइम, मतलब 30 सेकेंड बार, ऐसे बार बार हम करेंगे जब तक हमारे यहाँ पे ब्लड क्या होता है, बंद नहीं हो जाता। जितने टाइम में हो जाएगा, जितना टाइम भी लगेगा 30 सेकेंड, जैसे एक बार मैंने नोट किया 30 सेकेंड, फिर उसके वो क्या किया, ड्रॉप किया फिल्टर पेपर पे मैंने वो ले लिया। उसके बाद फिर 30 मिनट्स 30 सेकंड देखेंगे, सॉरी दोस्तों 30 सेकंड फिर देखेंगे। 30 सेकंड बाद अगर फिर एक ड्रॉप हो रहा फिर ले लेंगे, जब तक क्या होगा, वेन द ब्लीडिंग सीजेज, जब तक ब्लीडिंग जो होता है रुक नहीं जाता तब उसका रुक जाएगा, तब स्टॉप द स्टॉप वॉच, स्टॉप को मतलब जो स्टॉप वॉच है उसको भी स्टॉप कर देंगे। नोट द टाइम ऑन द वॉच, अब मतलब वॉच में टाइम देख करके उसमें क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ईयर लोब से सैंपल ले रहा, तो क्या करें, क्लीन द ईयर लोब विद स्पिरिट। स्पिरिट से क्या करता है, ईयर लोब को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद पंचर द ईयर लोब, 1 mm तक डिप्ले में क्या किया उसने, पंचर किया। इसके बाद तुरंत इमीडिएटली स्टॉप वॉच चालू, जैसे ही पंचर होगा वैसे ही स्टॉप वॉच हमारा क्या होगा, चालू हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो आफ्टर 30 सेकेंड कलेक्ट द 1 ड्रॉप। आफ्टर 30 सेकेंड हो गया, 1 ड्रॉप क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, विदाउट टच द, मतलब बिना स्किन को टच किए। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप में देखो, यहाँ पे कलेक्ट सेकंड ड्रॉप, ऐसे ही सेकंड ड्रॉप देखो कलेक्ट हो गया। आपको फिल्टर पेपर यूज है, इसमें स्लाइड दिख रहा है लेकिन आपको फिल्टर पेपर पे करना है, तो यहाँ कलेक्ट द सेकंड ड्रॉप हो गया। आप स्लाइड पे भी कर सकते हैं। और फिफ्थ स्टेप में क्या है, कंटिन्यू द कलेक्ट ब्लड ड्रॉप। जैसे जैसे मतलब कि ब्लड क्या है, ब्लीडिंग हो रही है, वैसे वैसे आपको क्या करना है, ब्लड के ड्रॉप को ऐसे कलेक्ट करते रहना है 30 सेकंड के अंतराल में, 3 से 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जितनी बार हो। जैसे यहाँ पे लास्ट वाले में देख लो आप, पहले बड़ा ड्रॉप है, ऐसे भी छोटा ड्रॉप है, फिर छोटा ड्रॉप, क्योंकि धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में ब्लड होता है तो बड़ा ड्रॉप होता है, उससे छोटा ड्रॉप होगा, धीरे धीरे क्या होगा, एकदम जब ड्रॉप एकदम छोटा हो जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो उसमें क्या करना है, वहाँ पे स्टॉप वॉच आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद जितने भी टाइम आपको ने लिया हुआ, जितने टाइम आपने किया हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितने टाइम पे हुआ, यहाँ पे लास्ट में देखो लिखा हुआ है, मतलब कि 30 सेकंड में 8 टाइम से हुआ है, इसमें काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट करने के बाद इसके बाद इसको हम क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 सेकंड्स आ रहा है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 60 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 मिनट में हमारा क्या होगा, ये रीडिंग आया हुआ। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने समझ नहीं समझ तो कमेंट करके पूछना था।